बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि रूस के ऊपर एक बहुत ही खौफनाक हमला हो गया है। बहुत बड़ी तबाही, एक ऐसी इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया है जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल तनसीबात है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि पुतिन और ट्रंप के दरमियान हंगामी राबता हुआ है जंग बंदी के हवाले से, इसकी भी डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर है, और वो खबर है कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। दो अहम तरीन कमांडर जो हैं उन्होंने सरेंडर करके तमाम तर दहशतगर्दों की तफसीलात पाक फौज के हवाले कर दी हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान 600 अरब डॉलर के हवाले से जो बड़ी डील हुई है, इससे ईरान के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है तब से दुनिया में बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बड़े बड़े इकदाम उठाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि वो जंगें नहीं लड़ेंगे। दूसरी जानिब वो जंगों का खौफ भी जितने भी लोग हैं उनमें डाल रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। अब नाज़रीन, जो कुछ अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि रूस के ऊपर एक तरफ तो प्रेशर बिल्ड किया गया है, बहुत बड़े हमले शुरू हो चुके हैं, और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि जंग बंदी हो जानी चाहिए, रूस को इस जंग को फौरन बंद करना चाहिए। ये अहमकाना किस्म की जंग है जिसमें रूस जीत नहीं सकता। और अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो रूस के ऊपर हुआ है। 120 ड्रोन्स के जरिए नाज़रीन ये अटैक हुआ, धमाका खेज ये सुसाइड ड्रोन से जो इस्तेमाल किए गए यूक्रेन की जानिब से। और नाज़रीन, हमले का निशाना जो बनाया गया है वो JSC का, जो इनका सबसे बड़ी इनकी रूस की ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको निशाना बनाया गया। ये नोवरियाजान का जो थर्मल पावर प्लांट है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। नाज़रीन, इस तबाही से आसपास के इलाके भी लरज़ उठे और पूरा शहर जो है वो धमाकों से गूंजता रहा। बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त, सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। इसके साथ ही जो रूस है नाज़रीन, उसने हंगामी रब्ता किया है इसके साथ, ट्रंप के साथ, और कहा है कि हम मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, अब दूसरे लफ्ज़ों में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस हवाले से ज़रा वो उसने ग्रीन सिग्नल तो दिया है कि वो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे लगता है हालिया दिनों में मज़ीद थोड़ा-सा प्रेशर बिल्ड किया जाएगा ताकि रूस से ज़रा अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मनवाई जा सकें। नाज़रीन, दूसरी जानिब रूस है उसने न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट जो है उससे पीछे हटने के हवाले, यानी जो एटमी हमला करने की उन्होंने धमकी दे रखी है, उससे पीछे हटने के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन जो तबाहकुन हमले हुए हैं इससे बड़ा सख्त मैसेज अमेरिका की जानिब से रूस को दिया गया है। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, और वो ये है कि नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर दो अहम तरीन कमांडर जिन्होंने 19 साल दहशतगर्दी में गुजारे, उसके बाद वो कौमी धारे में शामिल होने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और फिर उन्होंने सरेंडर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है नाज़रीन कल, जिसमें उन्होंने तमाम तर डिटेल्स बताई और बताया कि किस तरह से ख़वातीन जो हैं, नाज़रीन, एक विल्सन थिंक टैंक है, उन्होंने भी कुछ बलूचिस्तान की जो ख़वातीन काम कर रही हैं उस हवाले से उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि जो बलोच सरमचार और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये ख़वातीन को सुसाइड बम्पर बनाती हैं, और उसके पीछे ये होता है कि उनका जिनसी इस्तेहसाल करते हैं, उनके साथ ज़्यादती करने और दीगर बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। उनकी वीडियोज़ बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और उन्हें सुसाइड अटैक करने पे मजबूर किया जाता है। और इसी बात की तस्दीक जो है वो खुद इन दो बलोच जो कमांडर्स हैं उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि हम कोई जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि हम अपने ही लोगों के खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं। और इसमें नाज़रीन, जो नाकाबिले यकीन किस्म की चीज़ें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग
जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशत गर्दी एक्सपोर्ट करते हैं, जिस बारे में हम मुसलसल आपको बता रहे हैं कि उसमें इंटरनेशनल ताकतें पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। खास तौर पे जो कुदरती वसाइल से माला माल सूबे हैं वो शोरश ज़दा करने की कोशिश की जाती है। और उन्होंने नाज़रीन जो दहशत गर्दों की मुकम्मल लिस्टें हैं और मुकम्मल उनके ठिकानों की तफसीलात वो सिक्योरिटी इदारों के हवाले कर दी हैं। अब आने वाले दिनों के दौरान इनके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। पाक फ़ौज को बड़ी कामयाबियाँ मिली और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि जब इन दहशतगर्द कमांडरों ने सरेंडर किया है और डेफिनेटली रियासत की जानिब से उनके साथ नर्म रवैया इख्तियार करने का ऐलान किया गया है। जो अगर भूला हुआ है, भटका हुआ है, अगर वो राह रास्त पे आना चाहे तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है और वो खबर है नाज़रीन सऊदी अरब और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली डील के हवाले से। नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मुझे 500 अरब डॉलर मेरी कीमत है। उसने अपनी कीमत अपने विजिट की 500 डॉलर बताई कि वो खरीदे, लेकिन जो सऊदी अरब है उसने कहा कि हम 600 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, सऊदी अरब सिर्फ अपने मुफादात देखता है, डोनाल्ड ट्रंप अपने मुफादात देखता है। और उसमें कल जो स्पीच की है इसने डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने कहा कि वो एक समझदार आदमी है मोहम्मद बिन सलमान, तो मैं चाहूंगा कि वो इसको 1000 अरब डॉलर तक लेके जाए। तो इसमें मोहम्मद बिन सलमान ने तो पहले कहा कि इस इन्वेस्टमेंट को वो बढ़ा सकता है। नाज़रीन अब पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि हमें जो है वो अपने कभी भी कोई मुस्तकिल दोस्त या मुस्तकिल दुश्मन नहीं रहता है। और जिस तरह से आप देखें, अगर एहसास की बात की जाए, उम्मत मुसलमा की बात की जाए, तो इसको इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी चाहिए थी। पाकिस्तान एक मजबूत फौज रखता है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान एक मिसाइली ताकत है। चाहिए तो ये था कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता, लेकिन पाकिस्तान में आपको बताया कि वो क्या करते हैं कि ऐसे आटे में नमक के बराबर वो चीज़ इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कर्जा होता है और उसके बाद उस पर सूद होता है जो वसूल करते हैं। इसी तरह से आप देखें कि फ़लस्तीन के जो हालात हैं, जो इसमें हालात हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात हैं, इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे अब यहाँ पे आके जो ये दहशतगर्द ग्रुपों को क्यों वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने का मौका मिलता है? क्योंकि उन्हें वहाँ पे उनके पास है कुछ नहीं, फंडिंग मिलती है उनको, पैसा मिलता है और अपने वो सारे ज़मीर और अपना सब कुछ बेच देते हैं वो। तो ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब जो है वो डेफ़िनेटली अपने मुफादात देखता है, अमेरिका अपने मुफादात देख रहा है। तो मुफादात की जंग है और इसमें कोई उम्मत मुसलमा वाला चक्कर नहीं है, इसमें कोई एहसास वाली बात नहीं है। जिस तरह से बिन सलमान ने जो है वो 600 अरब डॉलर की अमेरिका में सरमायाकारी के हवाले से बात की है, तो एक तो ये चाहता है कि वो इसराइल से बचा रहे, इसराइल को ये तस्लीम भी करेगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, मैक्सिमम विद इन 1 ईयर ये इसराइल को तस्लीम कर लेगा सऊदी अरब और आली सऊद। उसके बाद नाज़रीन जो दूसरी बड़ी चीज़ होगी जो उनकी जानिब से की जाएगी वो ईरान के खिलाफ, यानी अमेरिका ने इसे कहा जी कि जो ईरान का बढ़ता हुआ असर और रसूख है खित्ते में, उसको ख़त्म करने में सऊदी अरब जो है उसको गो थ्रू दिया गया है कि सऊदी अरब उसमें सामने आए। अब खित्ते के अंदर नाज़रीन यमन एक ऐसी पावर है जो सऊदी अरब के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। मुमकिना तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जाए कि तुम अगर खित्ते में अमन चाहते हो तो हौसियों के साथ तुम अपनी मामलात जो है वो सेटल कर लो। और ईरान तो पहले ही जंग नहीं चाह रहा, ईरान चाह रहा है कि वो इस्लामी ममालिक के साथ ख़ास तौर पे मामलात को बेहतर लेके चले। तो आने वाले दिनों के अंदर कुछ बहुत अहम चीज़ें हो सकती हैं। अगर अमेरिका और इसके बाद ईरान की डील हो जाती है, तो मोहम्मद बिन सलमान जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे भी करेगा। खित्ते के अंदर जो अजारादारी है दोबारा से बहाल करने की कोशिश की जाएगी सऊदी अरब की। और नाज़रीन इसके साथ ही फ़लस्तीन के मामले में भी लूली लंगड़ी किस्म की डील बना के तो कोई गज़ा का इलाका जो है उसको आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का नाम दिया जा सकता है, लेकिन वो ऐसी रियासत के जिसका कोई भी सर पैर ना हो या फिर जिसको बिल्कुल जकड़ा जाएगा। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या मामलात होते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।